हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। आप जो सामने देख रहे हैं करेले की बेल है और खूब ही फल और फूल से दोस्तों लदी हुई है, पूरी भरी हुई है। आप देख सकते हैं कहीं पर छोटे करेले हैं तो कहीं पर बड़े बिग रूप के अंदर दोस्तों करेले आए जा रहे हैं। ये छोटे करेले जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो अभी बनेंगे, और ये दोस्तों बड़े करेले जो कि काफी अच्छी मात्रा के अंदर मेरे टेरिस गार्डन के अंदर आए जा रहे हैं। दोस्तों आज की मेरी वीडियो पूरी करेले पर ही आधारित रहेगी कि हम अपने टेरिस पे या जो जमीन पे लगा रखे हैं या ग्रो बैग में लगा रखे हैं या गमले में लगा रखे हैं या कैरेट में लगा रखे हैं। यहाँ पर मैं कैरेट में गार्डनिंग करता हूँ, देख सकते हैं आप कैरेट के अंदर 2 बेल लगी हुई है आपके सामने। उससे हम कितनी बढ़िया और बिग हार्वेस्टिंग कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफी कमेंट आते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर करेले की बेल ग्रोथ नहीं कर पाती है। अगर ग्रोथ करती है तो उसके अंदर फल और फूल नहीं बन पाते हैं। अगर फल बनते हैं तो वो दोस्तों सूख कर या पीले होकर या काले होकर जड़ जाते हैं दोस्तों, और बेल की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो आज की पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी दोस्तों। वीडियो पूरी अपडेट के साथ है, स्किप कर बिल्कुल मत देखिएगा दोस्तों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और मेरे जो नए व्यूवर्स जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर ही ले। करेले की बेल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइजर के साथ साथ हमें दोस्तों कुछ केयर टिप्स भी अपनानी पड़ती है, जिससे हम करेले की इस तरह से बिग हार्वेस्टिंग दोस्तों अपने टेरिस गार्डन से या जमीनी रूप से जहां लगा रखे हैं वहां से दोस्तों ले सकें। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में बढ़िया रूप से करेले आ रहे हैं। तो इसमें इसी कड़ी में सबसे पहले आ जाता है दोस्तों एक अच्छे सीड्स का चयन करना। जब हम अच्छे सीड्स का चयन कर लेते हैं, बढ़िया सीड्स ले लेते हैं, हाइब्रिड सीड्स ले लेते हैं, तो उसके साथ ही जुड़ी हुई बात है कि हमें पोरस मिट्टी, एक उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। तो यहाँ मैं कैरेट गार्डनिंग करता हूँ। अगर आप ग्रो बैग के अंदर लगाते हो तो कम से कम ग्रो बैग का साइज आपको, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 15 बाई 15 से ऊपर का आपको ग्रो बैग का साइज लेना है, ताकि आप भी इस तरह से हार्वेस्टिंग ले सकें। इसी के साथ आपको मिट्टी उपजाऊ बना के डालनी पड़ेगी इसके अंदर। मिट्टी उपजाऊ बनाने का जो मेरा फार्मूला है मैं आपको एक वर्बली तौर पर बता देता हूँ, वैसे आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट कर वॉच कर सकते हैं दोस्तों। मिट्टी में दोस्तों 50% तो गार्डन सॉइल लेता हूँ, एंड उसके अंदर 30% काउडंग का इस्तेमाल करता हूँ। साथ में 10% लीफ कंपोस्ट लेता हूँ, एंड 10% में लेता हूँ दोस्तों उसके अंदर स्टोन डस्ट या रिवर सैंड या फिर बालू रेत। वो इसलिए जरूरी होता है कि हमारी जो मिट्टी है वो टाइट ना हो लगातार पानी डालने की वजह से, और उसके साथ ही रूट्स को पूरा फैलने का मौका मिले, जिससे क्या होता है कि पौधा बहुत हरा भरा आपका गहरा बनेगा और खूब अच्छी दोस्तों आपको बिग हार्वेस्टिंग देगा दोस्तों, खूब फल और फूल देगा दोस्तों। जब हमारी बेल अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 दिन की होती है तो देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए इस तरह से उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ये है करेले का फीमेल फूल, आप पीछे देख सकते हैं इसमें करेला बना हुआ है। इसी तरह देखिए ऊपर की साइड में ये है करेले का मेल फूल, ये देखिए ये करेले का है मेल फूल। तो यहाँ पर क्या है, इनका पोलिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आपके यहाँ नेचुरल पोलिनेटर नहीं आते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, इस फूल को ऐसे तोड़ना है दोस्तों यहाँ से, और इस तरह से इसको खोल लेना है पूरा, और खोलकर इस पर आपको टच कर देना है। इस पर जो पाउडर लगा रहता है थोड़ा सा, वो पाउडर इस पर लग जाना चाहिए। ये बहुत ईजी वे के अंदर हो जाता है। अगर आप ये कार्रवाई कर देते हैं तो ये समझिए आपका करेला, एक एक करेला आपका कम से कम भी तो 100-100 ग्राम से ऊपर का, 100-150 ग्राम इस तरह बनेगा। देखिए ये मैंने इसका यहाँ पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया, तो अब ये करेला पूर्ण रूप से बनेगा। अब यहाँ पर एक जुड़ी हुई बात और ध्यान देने की आपको, कि जब हमारा करेला इस तरह बन जाता है और हम पॉलिनेशन करा देते हैं, तो उसके बाद हमें क्या होता है दोस्तों, मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा को कंट्रोल करना चाहिए होता है। हमें मिट्टी इस तरह से बना के रखनी चाहिए होती है दोस्तों, इस तरह से मिट्टी हमें चाहिए होती है दोस्तों। जब तक ऊपर की मिट्टी आपकी 1 से 1.5 इंच ना सूख जाए तब तक आप करेले के पौधे में पानी ना दे बिल्कुल भी। अगर आप देते हैं तो आपके लिए वो क्या है कि फूलों को गिराना शुरू कर देगा। इसी के साथ एक जुड़ी हुई बात और है दोस्तों, करेले के पौधों को कम से कम भी तो 6 से 8 घंटा धूप चाहिए चाहिए होती है दोस्तों। अगर आप इस वक्त इसको धूप नहीं दिखा पाएंगे, इतनी धूप के अंदर नहीं रख पाएंगे, तो भी आपका जो करेले का जो करेले बन रहे हैं वो करेले एक्चुअली दोस्तों गिर जाएंगे। आफ्टर पोलिनेशन जब आप पोलिनेशन करा देते हैं तो कुछ करेले इस तरह धीरे धीरे बढ़ना दोस्तों शुरू होते हैं। देखिए आप कुछ इस तरह धीरे धीरे आप वो करेला अपना रूप लेना शुरू करता है, और इस तरह बड़े रूप के अंदर होते होते एक टाइम आता है करीबन 15 दिन बाद आपको देखेंगे इस तरह करेले होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर करेले की दोस्तों हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अगर हम इनकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि जो छोटे करेले होते हैं ना, वो बिग रूप के अंदर दोस्तों नहीं बन पाते हैं, वो छोटे के छोटे रह जाते हैं।
क्योंकि जो पूरा पोषण होता है वो दोस्तों यही करेले खींचते रहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जो ये करेले हैं इनको एक्चुअली पूरा पोषण मिला हुआ रहता है, लेकिन ये अपने आकार को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो हम न्यूट्रिशन डालेंगे उस न्यूट्रिशन को ये दोस्तों खींचते रहेंगे। तो हमें जितने भी अपने बड़े करेले हो जाते हैं उन करेले को दोस्तों हमें यहाँ से, जैसे इस साइज का भी हो जाता है ना, तो आपको यहाँ से हटा लेना चाहिए। वहाँ एक्चुअली मेरे बड़े करेले हो गए थे काफी। इस तरह से उनकी दोस्तों आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए लगातार। साथ ही आपको हार्वेस्टिंग करने के बाद एक बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि इसके अंदर फ्रूट फ्लाई वगैरह का कोई भी अटैक ना पड़े। इस तरह आप देख सकते हैं कि आप मात्र 2 बेल से इतनी बढ़िया दोस्तों हार्वेस्टिंग कंटिन्यू रूप से आप अपने पौधे से ले सकते हैं। बिग करेले की हार्वेस्टिंग करने के बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए होता है कि जैसे ये छोटे करेले अभी ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अब इनका क्या है कि हमें साइज भी बढ़ाना है और इन्हें अच्छी फ्रूट फ्लाई वगैरह के अटैक से भी बचाना है। तो इस वक्त हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक बार तो हमें नीम ऑयल का स्प्रे इस पर करना ही करना है, 100% करना ही करना है, ताकि हमारे यहाँ जो छोटे करेले हैं इनके ऊपर अटैक ना हो पाए फ्रूट फ्लाई का, ताकि बड़े बिग ग्रुप के अंदर आ सके दोस्तों, किसी भी तरह के इंसेक्ट का इनमें कोई अटैक ना हो। साथ ही दोस्तों हमें इसके अंदर क्या करना होगा, एक बार काउडंग मिलाना होगा, और साथ में जो मैं आपको बताया एक सफेद टुकड़ा, वो अब इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जब हम दोस्तों अपने इस तरह हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद पौधे को क्या है, काफी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि और भी छोटे जो फल लगे हुए हैं हमारे, तो उन फलों में की वृद्धि के लिए, उन फलों की विकास के लिए और नए फल फूल आने के लिए हमें एक अच्छे पावरफुल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ये आप जो मेरे सामने आप देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर, जो मैंने अब बताया था सफेद सी चीज है, ये बहुत ही गुणकारी चीज है दोस्तों। यह एक्चुअली है फिटकरी। इसको हम इस्तेमाल में कैसे लेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया आधा लीटर पानी, और ये करीब 3 से 4 ग्राम के करीब की फिटकरी है दोस्तों, जो कि मैं अब इसके अंदर इस्तेमाल में लूंगा। फिटकरी के फायदे ये होते हैं दोस्तों कि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर रखती है, कीटों और बीमारियों से पौधों को बचाती है, साथ में फूलों में वृद्धि करती है। इसके अंदर एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट जैसे रासायनिक गुण होते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। साथ में ये मिट्टी में जो उर्वरकता होती है उसको बढ़ाती है, कीटनाशक के रूप में भी काम करती है, जड़ों को फंगल काफी तरह के रूट जो इन्फेक्शन हो जाता है उनको ये दूर करती है दोस्तों। पौधा अगर सूख रहा हो, पत्तियां झुलस रही हो, तो भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इतना ज्यादा हार्वेस्टिंग ले लेते हैं और पौधे को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो क्या मिट्टी का जो पीएच मान है वो असंतुलित हो जाता है। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमें मिट्टी के पीएच मान को संतुलित करने के लिए इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए होता है। ये कैसे इस्तेमाल में करते हैं, क्या तो आप इसको पीस के इस्तेमाल में ले सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे पानी लीजिए और पानी के अंदर आप इसको छोड़ दिए, या फिर हिलाते रहिए दोस्तों। आप देखिए पहले पानी का कलर कैसे है, यहाँ नजदीक से देखिए, और इसके मिलने के बाद पानी का कलर कैसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरे जो फिटकरी मैंने डाली थी इसके अंदर 4 ग्राम के करीब थी, वो पूरी इसके अंदर घुल चुकी है, पानी का कलर चेंज हो चुका है, फिटकरी इसके अंदर पूर्ण रूप से घुल चुकी है। इस फिटकरी का जो अर्क था, जो रस था, वो पूरा इस पानी के अंदर दोस्तों आ चुका है। हल्की हल्की हमें पौधे की गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि जो रूट्स होती है वो एक्चुअली ऊपर तक आ जाती है। एक गमले में होने के कारण या पॉट में या कैरेट में होने के कारण क्या है कि इनकी रूट्स आपस में घूमती रहती है, यहीं घूमती रहती है, इसी के अंदर एक दायरे के अंदर रहती है। खुली मिट्टी में होती है तो रूट क्या है, ज्यादा दूर तक फैल जाती है दोस्तों। तो हमें ऊपर ऊपर से हल्की हल्की इसके अंदर गुड़ाई करनी है दोस्तों, और गुड़ाई करने के बाद हमें ये पानी इसके ऊपर मिट्टी में मिला देना है दोस्तों। अतिरिक्त पानी हमें इसके अंदर नहीं डालना है जब तक कि ये मिट्टी दोबारा ना सूख जाए, क्योंकि ये जो अगर हम इस पर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो क्या है कि पानी ड्रेनेज सिस्टम के जरिए निकल जाएगा। जो हमने फिटकरी का अर्क इसके अंदर मिलाया है, जो हम कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर डालने की, वो भी पानी में ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर आउट होने का संभावना रहेगी दोस्तों उसकी। इस तरह आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी करेले की बेल फिर से दोबारा से इस तरह आने, करेले भी आने शुरू होंगे, नए फूल भी आने शुरू होंगे, नए फ्रूट भी बनने शुरू होंगे, और आपको दोबारा से एक बिग हार्वेस्टिंग दोस्तों मिलना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक करते हुए मेरे नए व्यूअर्स तो दोस्तों जो मुझे पहली बार देख रहे चैनल पर, वो तो मुझे दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।